दोस्तों नमस्कार, मैं रमू सिंह। राजेंद्र शुक्ला के टारगेट पर सिद्धार्थ तिवारी क्यों? डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला पर्दे के पीछे से त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी के साथ क्यों खेल रहे हैं राजनीतिक गेम? सिद्धार्थ तिवारी ने रीवा विधानसभा अंतर्गत आने वाले अमैया मजार का मामला बार बार क्यों उछाला? सांसद जनार्दन मिश्रा खुलकर अपनी ही पार्टी के विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर क्यों राजनीतिक हमले बोल रहे हैं? जनार्दन मिश्रा ने सिद्धार्थ तिवारी पर सीधे हमले अचानक ही बोले हैं या इसके पीछे गहरी राजनीतिक चालें हैं? राजेंद्र शुक्ला इसके पहले गिरीश गौतम, नागेंद्र सिंह, देवराज सिंह को भी ले चुके हैं निशाने पर। हम एक एक चाल का, एक एक बात का करने जा रहे हैं बड़ा खुलासा। बस आप इस खबर को पूरा जरूर देखिए। अगर आप सिर्फ सच खबरों को देखने के शौकीन हैं, सच देखना पसंद करते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी से हमारे हौसले बढ़ते हैं। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा, श्रीनिवास तिवारी ने लूट, गुंडागर्दी और भ्रष्टाचार की राजनीति की है। सांसद मिश्रा यहीं नहीं रुके, वह कहते हैं आज शहर की सड़क में एक भी गड्ढा होता है तो अखबार की सुर्खियां बन जाता है, लेकिन कभी रीवा की सड़कों पर गड्ढे ही गड्ढे हुआ करते थे, तब यहां के नेता श्रीनिवास तिवारी हुआ करते थे। श्रीनिवास तिवारी रीवा के सर्वे सर्वा माने जाते थे। अब यहां सवाल उठता है कि जनार्दन मिश्रा पहली बार सांसद नहीं चुने गए हैं। दूसरी तीसरी बार सांसद बनने के बाद जनार्दन मिश्रा को श्रीनिवास तिवारी में दोष दिखने लगे। इसके पहले जनार्दन मिश्रा को श्रीनिवास तिवारी में दोष क्यों नहीं दिखे? एक और सवाल, त्योंथर विधायक सिद्धार्थ तिवारी जब तक कांग्रेस में थे तब तक सांसद जनार्दन मिश्रा को श्रीनिवास तिवारी में कोई दोष क्यों नहीं दिखा? मगर सिद्धार्थ तिवारी जब से भाजपा में आए हैं, सांसद जनार्दन मिश्रा को श्रीनिवास तिवारी में दोष दिखने लगे। सिर्फ दोष ही दिखने नहीं, जनार्दन मिश्रा सार्वजनिक मंचों से श्रीनिवास तिवारी के खिलाफ भाषण भी देने लगे हैं। विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने सांसद जनार्दन मिश्रा की बातों का यह कहते हुए विरोध किया है कि किसी दिवंगत नेता पर इस तरह की टिप्पणी दुर्भाग्यपूर्ण है। सिद्धार्थ को यह भी समझना होगा, जनार्दन मिश्रा के जो इस समय नेता है नरेंद्र मोदी, वह नेहरू के खिलाफ कितनी बार टिप्पणियां कर चुके हैं। नेहरू भी जीवित है क्या? अब एक और सवाल, श्रीनिवास तिवारी के जीवित रहते समय क्या कभी ऐसे सवाल जनार्दन मिश्रा ने उठाए हैं, बोले हैं? दरअसल आप लोगों को लगता है कि जनार्दन मिश्रा इतने बड़े राजनीतिक दांव पेच के खिलाड़ी हो गए हैं कि वह सिद्धार्थ पर सीधे हमले करें, मगर मुझे ऐसा नहीं लगता। सांसद जनार्दन मिश्रा के कंधे पर बंदूक रखकर निशाना कोई और लगा रहा है। अब आप कहेंगे और कौन हो सकता है? जनार्दन मिश्रा को लोकसभा का टिकट दिलाने से लेकर चुनाव जिताने तक में रीवा के किस नेता की अहम भूमिका हुआ करती है, सभी को पता है, राजेंद्र शुक्ला की। अब यहां से सवाल उठना और चालू होते हैं, राजेंद्र शुक्ला ऐसा क्यों करेंगे? यह जानने के पहले एक और जरूरी मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं। सांसद जनार्दन मिश्रा ने एक और अटैक विधायक सिद्धार्थ तिवारी पर सीधे तौर पर किया। सांसद ने सार्वजनिक रूप से कहा, सिद्धार्थ कई नेताओं को भाजपा ज्वाइन नहीं करने दे रहे हैं, भाजपा ज्वाइन करने वालों का विरोध कर रहे हैं सिद्धार्थ तिवारी। सांसद यह भी कहते हैं, लोकसभा चुनाव के समय कई जनपद जिला पंचायत सदस्यों सहित कई सरपंचों ने भाजपा की सदस्यता लेने की पेशकश की थी। विधायक सिद्धार्थ ने इन सभी का विरोध किया था। यह लोग बीजेपी में शामिल नहीं हो पाए। दरअसल गंगेय जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी भाजपा में शामिल होना चाहते थे, इसका सिद्धार्थ ने विरोध किया था। मगर अब सांसद जनार्दन ने जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी को भाजपा में सदस्यता दिला दी है। पहले यह जानते हैं विकास तिवारी कौन, फिर बात करेंगे सिद्धार्थ ने क्यों किया विरोध।
विकास तिवारी और सिद्धार्थ तिवारी एक ही गांव के रहने वाले हैं दोनों। विकास भी श्रीनिवास तिवारी के सानिध्य में राजनीति में आए। अब हवा भाजपा की तरफ चल रही है। सिद्धार्थ तिवारी के अनुसार विकास तिवारी पर अल्प आय वर्ग गृह निर्माण समिति को लेकर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं। इस पर जनार्दन ने जवाब दिया है। इस समिति का जन्म ही घोटाले के साथ हुआ था। श्रीनिवास तिवारी ने इस समिति का गठन कराया था। यह समिति तब से भ्रष्टाचार में घिरी हुई है। इसमें बड़ा घपला है, मगर अब बात करने से कोई मतलब नहीं है। बीजेपी में क्या जनार्दन मिश्रा की इतनी अधिक पकड़ है कि सिद्धार्थ तिवारी के विरोध के बावजूद वह गंगेय जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी को भाजपा ज्वाइन करा सके? जानकारों का कहना है, जानकारों का मानना है, पर्दे के पीछे पूरा खेल राजेंद्र शुक्ला खेल रहे हैं। जनार्दन मिश्रा मात्र मोहरा बने हुए हैं। अब असली मुद्दे की बात करते हैं। पर्दे के पीछे रहकर राजेंद्र शुक्ला ने सिद्धार्थ तिवारी के विरोध करने के बावजूद जनपद अध्यक्ष विकास तिवारी को बीजेपी ज्वाइन करा दिया। संभवतः इसी बात का जवाब देने के लिए सिद्धार्थ तिवारी ने रीवा विधानसभा के अंतर्गत आने वाले अमैया मजार का मामला उठा दिया है। राजेंद्र शुक्ला कांग्रेस में रहकर राजनीति की शुरुआत किए, फिर भाजपा में आ गए, मगर राजेंद्र शुक्ला की पैठ आज भी मुस्लिम मतदाताओं में बनी हुई है, ऐसा बताया जाता है। राजेंद्र शुक्ला विपरीत परिस्थितियों में भी संभवतः मुस्लिम मतदाताओं के समर्थन से चुनाव जीत जाते हैं। संभवतः इसी कारण 74 विधायक सिद्धार्थ तिवारी ने सीधे तौर पर अमैया मजार का मामला उठाकर राजेंद्र शुक्ला की पैठ वाले मुस्लिम मतदाताओं के मनोबल पर अटैक किया है। सिद्धार्थ तिवारी ने सांसद जनार्दन मिश्रा को छोड़ राजेंद्र शुक्ला की रीवा विधानसभा का मामला उठाकर यह इशारा तो साफ कर दिया है कि वह समझते हैं बंदूक किसके हाथों में है और कंधा किसका इस्तेमाल किया जा रहा है। अब एक और सवाल, राजेंद्र शुक्ला को सिद्धार्थ तिवारी से क्या डर? राजेंद्र शुक्ला डिप्टी सीएम है, सिद्धार्थ तिवारी मात्र विधायक है। दरअसल भाजपा के शीर्ष नेताओं को कांग्रेसी नेता बहुत पसंद हैं। कब किसको कौन सी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए, अब आप विश्वास शर्मा को ही देख लीजिए। कांग्रेस से जैसे ही भाजपा में आए असम के सीएम बना दिए गए। राजेंद्र शुक्ला कांग्रेस से भाजपा में आए, डिप्टी सीएम बना दिए गए। सिद्धार्थ तिवारी कांग्रेस से भाजपा में आए, कभी भी कुछ भी बनाया जा सकता है। डर तो रहेगा, डर स्वाभाविक है।